आज हम वर्ग दसम के विद्यार्थियों के लिए मनुष्यता कविता का 2 भाग में हम सारांश, भावार्थ, आशय जो भी समझिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि हमारे दसम वर्ग के विद्यार्थी इसे पसंद करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। आज मैं आपसे एक बात पुनः कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मनुष्यता कविता, जिसके रचनाकार महाकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्र कवि की उपाधि पाने वाले मैथिली शरण गुप्त थे, जिन्हें 1912 में राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया गया। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका अमूल्य योगदान है। इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं: साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, बद्र, धन्यलाल की माई यानी कैकेयी के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रचना को प्रस्तुत किए हैं। आज हम बच्चों के लिए मनुष्यता कविता का पूरा सारांश 2 भाग में बताने जा रहा हूँ। आप लोग सप्रेम और भावपूर्वक इसे सुनिए। विचार लो कि मर्त हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त हो, हम लोग मरे हुए हैं, क्योंकि मेरा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन मरना पड़ता है। भगवान राम का भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, उन्हें भी संसार को छोड़ना पड़ा। तो जब हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो कभी कहते हैं डरो नहीं, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन मरना तो है, लेकिन तुम ऐसी मृत्यु मरो कि तुम्हारे जाने के बाद संसार के सभी लोग तुम्हें याद रखें। हुई न सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि तुम्हारी सो मृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरना, वृथा जन्म होना हुआ। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जन्म लेना ही बेकार हो गया और तुम्हारी मृत्यु भी क्या हो गई, बेकार हुई। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि मृत्यु तो सबको है, लेकिन सुमृत्यु मरिए। सुमृत्यु का मतलब यह हुआ कि खुद के लिए नहीं, जो दूसरे के लिए समय न्यौछावर करता है, जो दूसरों के हित के बारे में भी सोचता है, उसे जाने के बाद जो लोग उसे याद रखते हैं, वही सुमृत्यु कहलाता है। आगे कवि बोले हैं, वही पशु किसे कहते हैं? जानवर को। जानवर है का स्वभाव है कि वो आप ही अपने लिए ही वह चारा करता है, वह दूसरों के लिए जमा नहीं करता है। तो फिर मनुष्य और उस जानवर में अंतर क्या हुआ? जब हम अपने लिए ही काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, तो मेरा स्वभाव और उस जानवर के स्वभाव में, पशु के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। आगे कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। माँ सरस्वती भी अपने पुस्तकों में उसी उदार व्यक्ति की कहानियों को कथा के रूप में परिणत करती है। उदार किसे कहा गया, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। उदार किसे कहते हैं? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों को एक समान समझता हो, उनके बीच भेदभाव नहीं करता हो, उनके बीच किसी तरह की भिन्नता नहीं रखता हो, उसे ही उदार कहते हैं। और उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, और उदार व्यक्ति की ही माँ सरस्वती अपने किताबों में उसकी गाथा का अवलोकन करती है, प्रस्तुतिकरण करती है। उसी उदार से ये पृथ्वी अपने आप को कृतार्थ मानती है। पृथ्वी भी समझती है कि मैं कृतार्थ तभी होता हूँ, यानी पृथ्वी अपने आप को धन्य तभी मानती है जब उसके संतान उदार हो। याद रखना मेरे बच्चों, उदार बनना, दूसरों के हित करना। दूसरों के हित करोगे ना तो तुम्हें इतनी संतुष्टि मिलेगी ना, और उस व्यक्ति का दिया हुआ वरदान जो है, उस व्यक्ति का दिया हुआ आशीर्वाद जो है, वो तुम्हारे लिए कवच होगा।
फिर संसार के संताप में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उदार बनो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदार व्यक्ति की सजीव किसे कहते हैं? जो कभी मरता नहीं हो। तो व्यक्ति मरता कब नहीं है? जब उसकी कीर्ति संसार में गूंजती रहती है, चलती रहती है, तो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर जाता है। मरने के बाद भी वह सजीव रहता है, क्योंकि उसकी कीर्ति चारों दिशा में गूंज रही है। उसी उदार व्यक्ति की सृष्टि के सारे व्यक्ति उसकी पूजा करते हैं। पूजा का मतलब होता है उसे सम्मान देते हैं, उसे आदर देते हैं। उनके नाम व्यक्ति सम्मान के साथ लेता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो संसार में अखंड भाव, अखंड का मतलब होता है खंडित होना, यानी किसी के बीच, लोगों के बीच किसी भी तरह का भेद नहीं रखना, उसे अखंड कहते हैं। तो उदार व्यक्ति समभाव होते हैं। सम मन होता है एक समान, भाव मन होता है भावना, विचार, सबके प्रति एक समान भावना रखने वाला व्यक्ति समभाव कहलाता है। और उसे अखंड आत्म का मतलब होता है लोगों के बीच में किसी भी तरह की भिन्नता नहीं रखना। और एक शब्द है असीम विश्व। इस विश्व की कोई सीमा नहीं है, इस संसार की कोई सीमा नहीं है। तो जो पूरी संसार में अखंड आत्मभाव को भरता है, वही व्यक्ति के जाने के बाद वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। लोग उसे याद रखते हैं, कभी लोग उसे भूलते नहीं हैं। इसलिए हमें सदैव सब में समभाव रखिए। आपके सामने न कोई अपना है और न कोई दूसरा है, सब एक समान है। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया, करहस्त थाल भी तथा दहीची ने दिया, परार्थ अस्ति जाल भी। यहाँ कुछ महापुरुषों की चर्चाएं होती है। अब आप सोचिए को कितने उदार व्यक्ति थे जिनकी कथा हम लोग पढ़ते हैं। जब हम उनकी कथा पढ़ते हैं, उनके कारनामों को याद करते हैं, तो वह व्यक्ति मरने के बाद भी वो सजीव रूप में हम लोग के सामने चित्रित हो जाते हैं। कारण कि उनकी गाथाएं हम लोग आपस में गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। यही तो अमृत है। इसीलिए तो व्यक्ति मरता नहीं है। पहला उनका नाम है वो रतिदेव का नाम आता है, जो खुद भूखे रहकर भी दूसरे को अपना भोजन का थाल दे दिए, वो रतिदेव थी। दहीची का नाम आता है जब वित्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, देवताओं मनुष्यों सबको वो परेशान करता था। तब देवता लोग मिलकर दहीची के पास गए और कहते हैं महात्मा, आपके शरीर का जो अस्थि है उससे जो शस्त्र बनेंगे उसी से वित्रासुर का संहार होगा। दहीची प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरा सौभाग्य है, कितनी अच्छी बात है कि हमारे अस्थि का भी प्रयोग दूसरे की भलाई में हो रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दहीची खुश होते हैं और अपने अस्थि को दान देते हैं। उसी अस्थि से इंद्र का वज्र बनता है, जिस वज्र के द्वारा उस राक्षस का संहार होता है। तीसरा उदाहरण है उसी नर। उसी कहते हैं मगध क्षेत्र को कहते हैं। क्षितिज में सोमांस, उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर करने शरीर चवन भी दिया। उसी नरेश क्षितिज ने अपने मांस को दान दे दिया। एक कहानी है, एक कबूतर बाज के डर से राजा क्षितिज के गोद में आ गिरता है और कहता है राजन मुझे शरणागत दो, मुझे बाज से रक्षा करो। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षा किया। राजा के वचन पूर्ण होते होते उधर से बाज आता है और कहता है राजा ये तो मेरा भूख है, ये तो मेरा भोजन है, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, यह मुझे आप दे दीजिए। क्योंकि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म होता है, मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इससे मैं भूखा हूँ, अब मेरा भोजन आपके पास है, आप मेरा भोजन दे दीजिए। राजा कहते हैं बाज, एक कबूतर हमारे शरण में आया है, मैं इसे तुम्हें आहार के रूप में नहीं दे सकता, तुम मेरे शरीर के मांस का प्रयोग कर लो जब तक तुम्हारी भूख मिटती नहीं है। वो थे राजा रतिदेव, वो थे राजा क्षितिज, जिसने अपने शरीर का मांस भी दे दिया। चौथे वीर पुरुष दानी कर्ण का नाम आता है, जिसने अपने कवच कुंडल को इंद्र को दान दे दिया, सहर्ष दे दिया। किसी भी तरह का मन में क्लेश नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा, उसे ही तो दानी कहते हैं। जो मन में किसी भी तरह का द्वेष रखता है वह व्यक्ति दानी नहीं कहलाता है। तो कर्ण
जब कर्ण को मालूम था कि देने के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने क्या किया, सहस्र दान दे दिया अपने कवच कुंडल को। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यह देह क्या अनित्य है, प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला है, यह शरीर है, तो उससे इंसान डरता क्यों है? नहीं डरना चाहिए। इसलिए हे मनुष्य, तो मनुष्य के लिए ही अपना समय न्यौछावर करो, व्यतीत करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बात है। आगे देखते हैं, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, बसी कृता सदैव है, बनी हुई स्वयं में ही। कितनी अच्छी बात है, सहानुभूति चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है वही महाविभूति कहलाता है। महाविभूति का मतलब क्या होता है? वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, वही व्यक्ति उपकारी कहलाता है, वही व्यक्ति उदार कहलाता है, उसी व्यक्ति की जस संसार में गुंजती है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं में ही, और पृथ्वी भी उसी व्यक्ति के बस में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? इस संसार के लोग उनके बस में रहते हैं, संसार के लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। जो व्यक्ति सबके प्रति सहानुभूति रखता हो, जो सबके प्रति एक समान भाव रखता हो, सबके प्रति किसी भी तरह की भिन्नता नहीं रखता हो, सबको मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता हो, उसी व्यक्ति की पृथ्वी ऋणी रहती है और यह पृथ्वी उसी के बस में रहती है। आगे पंक्तियां हैं, वह विरुद्धवाद वृद्ध का, विरुद्धवाद बुद्ध का दया। क्या कितनी अच्छी बात है। महात्मा बुद्ध अहिंसा के सिद्धांत को दिया, बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपनी सरलता, सहजता और अपनी प्रिय वाणी के द्वारा उन्होंने क्या किया? उन्हें दया रूपी धारा में साथ कर लिया, क्योंकि दया से बढ़कर कुछ नहीं है। लोगों ने उनके खिलाफ किया, विरोध किए, लेकिन गौतम बुद्ध ने दया की ऐसी नदी बहाई कि सारे के सारे लोग उसी में क्या हो गए? संलग्न हो गए। विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका? क्या जो सम्राट परिवार के लोग थे, जो राजे महाराजे थे, वो भी गौतम बुद्ध के सामने झुक गए। कैसे झुके? दया के कारण, अहिंसा के कारण। यही दो सबसे बड़े शस्त्र थे महात्मा बुद्ध का, जिसके कारण उस समय के जो विनित वर्ग के लोग, विनित वर्ग का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, जो सामर्थ्यवान लोग थे, जो राजा थे, वो भी महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए। इस संसार में वही व्यक्ति उदार है जो परोपकारी हो, परोपकार करे, दूसरों के हित के लिए तत्पर तैयार रहे। याद रखना, हमें दूसरों को सहयोग करने में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि व्यास ने भी जब 18 पुराण की रचना किए तो उनसे पूछा गया कि 18 पुराण को पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएंगे, आप बता दीजिए इस संसार में पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो उन्होंने एक श्लोक में कह दिया, पाप क्या हो, पुण्य क्या है। वो क्या बोले? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को उपकार करना पुण्य है और दूसरों को अहित पहुंचाना पाप है। इसलिए मेरे छात्रों, आज पहला भाग का सारांश मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप इसे व्यवहार में लाने का भी कोशिश कीजिएगा मेरे मित्रों, आप भी इसे सुनिएगा। विशेषकर छात्रों से आग्रह है, इसे आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सके। मैं कल पुनः दूसरे भाग का भी सारांश प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।